पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दर में लगातार वृद्धि हो रही है। कई राज्यों में तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का असर सूबे की राजनीति में भी दिख रहा है। जहां एक ओर कांग्रेस बढ़ती महंगाई का विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के इस विरोध को राजनीति बता रही है। साथ ही यह भी कहा कि जितना टैक्स भारत सरकार लेती है, उतना ही राज्य सरकार लेती है। कांग्रेस सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। राज्य में वो अपना टैक्स कम कर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वे केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे। तो वहीं इस पर सूबे के वित्त मंत्री का कहना है कि महंगाई हमने नहीं, केंद्र सरकार ने बढ़ाई है। हम पहले जितना टैक्स लेते थे, अभी भी उतना ही लेते हैं, लेकिन केंद्र सरकार 2014 में 21% था, अब वह बढ़कर 34% हो गया है। तो हमने महंगाई नहीं बढ़ाई है। कांग्रेस के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम उसके बढ़ेंगे तो जो है देश में भी बढ़ेगा। अब सवाल वो है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार जितनी पेट्रोल पे टैक्स ले रही है, उतनी राज्य सरकार भी ले रही है, तो कांग्रेस के मित्रों को जो अपने राज्य हैं, किसी भी राज्य में कम से कम अपना टैक्स को कम करके कि भाई हम टैक्स नहीं लेंगे, और अपना कम टैक्स करते और तब केंद्र पर आरोप लगाते तो समझ में आता है। जितनी टैक्स केंद्र ले रही है उतनी ये भी ले रहे हैं। अपने राज्यों को तो कह नहीं रहे कि भाई कम टैक्स को कम करिए, टैक्स उसी अनुपात बढ़ा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं जो है सो भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ। राज्यों में उनको कम करना चाहिए। हमारा 22% लगता है वैट, आज 22% है। पहले जो था, आज हम बढ़ाए नहीं। उनका 21-22% पहले था 2014 के समय में, आज 34%। किसने बढ़ाया है? महंगाई राज्य सरकार ने बढ़ाया, झारखंड सरकार ने, या केंद्र सरकार ने बढ़ाया? पता कर जनता जान जाए। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से राहुल सिंह परिहार की रिपोर्ट।